हेलो नमस्कार जय हिंद। आप सभी का एग्जाम टॉप के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि लगातार आरओ के लिए क्रैश कोर्स के माध्यम से क्लासें चल रही हैं, जिसमें आज आप सभी के बीच विश्व के मरुस्थल के ऊपर ये 5वां लेक्चर होगा, यानी विश्व भूगोल का ये 5वां लेक्चर होगा, जिसमें हम 100 दिनों के क्रैश कोर्स के माध्यम से हम संपूर्ण सिलेबस को कवर करने की कोशिश करेंगे, जिसमें आपकी हिंदी की, जीएस की, यूपी स्पेशल की सभी क्लास आपकी कंटिन्यू चलती रहेंगी। तो आइए मित्र, आज के सेशन को कंटिन्यू करते हैं। देखिए किस प्रकार के प्रश्न आपके यहाँ से पूछे जाएंगे। यहाँ देखिए आपके सामने दिया गया मरुस्थल। ठीक है, सबसे पहले तो आप मरुस्थल की डेफिनेशन को समझेंगे कि मरुस्थल क्या होता है, किस पार्ट को हम मरुस्थल की संज्ञा दे सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक डेफिनेशन दी गई है कि पृथ्वी के स्थल भाग के शुष्क व अर्ध शुष्क भाग हैं कौन? मरुस्थल। ठीक है, याद रखें मरुस्थल कौन है। तो मरुस्थल पृथ्वी के स्थल भाग के शुष्क और अर्ध शुष्क भाग मरुस्थल कहलाते हैं, जो उपोष्ण उच्च दाब, यहाँ पर एक शब्द आया जो उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो पहला तो प्रश्न आपसे ये बनेगा कि मरुस्थल कहाँ पाए जाते हैं, तो ये उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्र में पाए जाते हैं। आगे और आप देखेंगे तो अपन मरुस्थल किसे कह सकते हैं, तो आगे आप समझेंगे कि ऐसा क्षेत्र जहाँ वार्षिक वर्षा कितनी, वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम हो, उस स्थान को मरुस्थल की श्रेणी में रखते हैं। तो एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर 25 सेंटीमीटर से वार्षिक वर्षा कम होती है, उसको भी हम मरुस्थल की श्रेणी में रख सकते हैं। तो आप समझ चुके हैं कि मरुस्थल की परिभाषा क्या होती है। मरुस्थल कौन से उच्च दाब यानी उपोष्ण उच्च दाब में पाए जाते हैं, 25 सेंटीमीटर उसका निर्धारण का एक बारिश का स्तर होता है। अब आगे हम समझेंगे कुछ और इंपोर्टेंट मरुस्थलों को देखकर। देखिए एक तरफ हमने देशों को दिया है और दूसरी तरफ हमने मरुस्थल दिए। सबसे ज्यादा प्रश्न आपके यहीं पर पूछे जाते हैं। एक तरफ मरुस्थल दिए जाएंगे और दूसरी तरफ आपके देश दिए जाएंगे, और यहाँ से आपके सुमेलित करने के लिए प्रश्न पूछे जाएंगे कि कौन सा मरुस्थल किस देश में पाया जाता है, या उसकी फिर विशेषता से संबंधित प्रश्न आपसे पूछेगा। तो हम दोनों ही पॉइंटों को लेकर बात करेंगे, विशेषता से भी और देशों से भी। जैसे सबसे बड़ा जो मरुस्थल है विश्व का, वो उसका सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल कई देशों में फैला हुआ है, इसीलिए हम इसको अफ्रीका महाद्वीप पर समझेंगे। ठीक है, कि सहारा मरुस्थल कहाँ पर है? अफ्रीका महाद्वीप में। अब अफ्रीका महाद्वीप के कौन से भाग में, तो आप इस तरीके से हम समझेंगे कि जैसे ये जो हमारा मैप बना हुआ है, ये मान के चलते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप का ये मैप बना हुआ है। ठीक है, और इसके इस वाले भाग में आपका क्या बना हुआ है? पूरा के पूरा सहारा मरुस्थल फैला हुआ। तो इन सभी देशों में उत्तर, ये वाला पूर्वी भाग और ये वाला पश्चिमी भाग, इस पूरे भाग में सहारा मरुस्थल फैला हुआ है। तो इसीलिए हम इसको कहेंगे कि सहारा मरुस्थल कहाँ है, तो ये अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग में फैला हुआ है। दूसरा मरुस्थल हमारा ग्रेट विक्टोरिया। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल आपके ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। ठीक है, अरेबियन मरुस्थल की बात की जाए तो ये अरब देशों में पाया जाता है, जिनमें मुख्यतः आपके सऊदी अरब ये देश आते हैं। गोबी मरुस्थल की बात की जाए तो ये दोस्तों मंगोलिया और चीन की सीमा पर पाया जाता है, यानी मंगोलिया में और चीन में, दोनों में ही देशों में ये मरुस्थल पाया जाता है। आगे बात करेंगे कालाहारी मरुस्थल की। तो कालाहारी मरुस्थल आपका बोत्सवाना और नामीबिया, ये दोनों ही देश अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं। जब हम अफ्रीका महाद्वीप के इस वाले भाग से गुजरेंगे तो ये जो भाग है यहाँ पर नामीबिया और बोत्सवाना पाए जाते हैं, यहाँ पर एक कालाहारी मरुस्थल पाया जाता है। ठीक है, तो नामीबिया, बोत्सवाना, कालाहारी मरुस्थल। आगे आपका गिब्सन, ये जो छठा मरुस्थल है इसका गिब्सन नाम है और ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तकलामाकन की बात करें तो ये दोस्तों आपके चीन में पाया जाता है। आगे आपका मरुस्थल है काराकुस। काराकुस मरुस्थल आपके तुर्कमेनिस्तान में पाया जाता है। थार मरुस्थल की बात की जाए तो थार आपके भारत और पाकिस्तान, मुख्यतः राजस्थान वाले भाग से लेकर जब पाक सीमा में आप जाएंगे पाकिस्तान में, तो इन दोनों ही देशों में ये विद्यमान है, और दक्षिण एशिया का ये सबसे बड़ा मरुस्थल भी है। अटाकामा मरुस्थल की बात करें तो उत्तरी चिली में पाया जाता है। देखिए आपसे एक प्रश्न और पूछा जाएगा, कई बार पूछा गया कि अटाकामा मरुस्थल कहाँ पाया जाता है, तो चिली तो होगा, परंतु वहां पर ऐसे होगा कि उत्तरी चिली या दक्षिणी चिली। तो ये आपको ध्यान रखना कि उत्तरी चिली में ही पाया जाता है। उत्तरी चिली इस तरीके से देखिए फैला हुआ है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में, तो यहाँ पर ये चिली पाया जाता है, तो उत्तरी चिली वाले भाग में पाया जाता है, दक्षिणी चिली में नहीं पाया जाता। ऐसे आप समझे एंडी जो पर्वतमाला है इसके उत्तरी भाग में ये पाया जाता है अटाकामा मरुस्थल। आगे बात करेंगे पेंटागोनिया मरुस्थल की, तो ये दोस्तों अर्जेंटीना और चिली में पाया जाता है, ये तो आप याद रखेंगे दोनों देशों में। काजिलकुम की बात करें तो ये दोस्तों आपके उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान दोनों ही देशों में पाया जाता है। तो ये सभी मरुस्थल आपको याद रखने कि कौन सा मरुस्थल कौन से देश में पाया जाता है। कुछ विशेषताओं से संबंधित देखिए प्रश्न पूछे जाते हैं कि संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो सहारा मरुस्थल है। सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है, तो अटाकामा मरुस्थल है, और ये कहां पर अभी हमने देखा उत्तरी चिली में पाया जाता है, दक्षिणी अमेरिका के उत्तरी भाग अर्थात उत्तरी चिली देश में। सर्वाधिक जनसंख्या वाला तो थार मरुस्थल है, यहाँ को जो जन घनत्व कितना है 43 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, अब मरुस्थल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपके शुष्क, दूसरे होते हैं शीतोष्ण। तो देखिए शुष्क सभी हैं, केवल आप शीतोष्ण वाले याद रख लें कि मुख्यतः कौन कौन से शीतोष्ण मरुस्थल है। तो देखिए शीतोष्ण मरुस्थल में आप इन तीनों को मुख्यतः याद रखें, गोबी का मरुस्थल,
दूसरा आपका लद्दाख मरुस्थल और एक आपका पेंटागोनिया का मरुस्थल। ये 3 बहुत पूछे जाते हैं, इनमें से आप याद रखें कि ये 3 आपके शीत मरुस्थल हैं। बाकी जो ऊपर जो आपके मरुस्थल दिए गए ये सभी के सभी आपके शुष्क मरुस्थल के अंतर्गत आते हैं। तो मरुस्थल के इन्हीं में से प्रश्न आपका पूछ लेगा, जब भी प्रश्न पूछा जाएगा इन्हीं क्वेश्चनों में से आपका एग्जाम में आ जाएगा कि कौन सा मरुस्थल कहाँ पाया जाता है, कौन सी किसकी विशेषता है। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही लेक्चर देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इससे पहले 4 क्लासें कंप्लीट हो चुकी हैं विश्व भूगोल की, उन क्लासों को भी आप अवश्य देखें, वहां से आपके एग्जाम में प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। ये क्लास आपकी स्पेशली आरओ के लिए भी है, साथ ही साथ जो लोग 2024 में P6 की तैयारी कर रहे हैं वो लोग इस वीडियो को कंटिन्यू देख सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।